राधे राधे। तो मैंने लास्ट जो मेरा पार्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कन्वर्जन के बारे में, कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में चेंज करते हैं और कैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर में चेंज करते हैं। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट मैं उसमें डिस्कस कर चुका था और मैंने कुछ लास्ट में मैंने फॉर्मूला भी मैं लिखवाया था। तो आज मैं उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितना ज़्यादा इस पे अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा हम लोग को क्लैरिटी बनाता है और एग्जाम में हेल्प कराता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि हाँ 90% तो मेरा यहाँ पे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर थोड़ा हम एज एडवांस लेवल तक जाएंगे तो थोड़ा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। एज अगर मेंस लेवल जाए या फिर नीट लेवल जाए या फिर आजकल सीबीएसई बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल्स आता ही है, तो उस लेवल पे ये काफ़ी मैच कर जाएगा। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन हैज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखने के बात है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल 30 डिवीजन है, ठीक है। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 25 ओम। जो ए है, ए क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना है और जो करंट मेजर करना है वो 1 एम्पियर का मेजर करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, आई जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आई जी, यानी गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि 30 डिवीजन है और 20 माइक्रो एम्पियर जो है वो पर डिवीजन है। तो 30 डिवीजन में कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 30। एक डिवीजन में अगर 20 है तो 30 डिवीजन में 20 गुना 30, यानी 20 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 600 माइक्रो एम्पियर। कैसे बोल लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, ठीक है। अब ए में क्या बोल रहे हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीमीटर। अब मेरे पास आई जी आ चुका है, ठीक है, मेरे पास आई आ चुका है, ठीक है, मेरे पास आर जी भी आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी। निकालना है क्या, तो यहाँ पे हम लोग संट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ संट। रेजिस्टेंस ऑफ संट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है, इक्वल टू, अब आई जी कितना दिए हुए हैं, 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1 - 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर जी 25। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो अराउंड जो रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा संट रेजिस्टेंस, वो 0.015 ओम के इक्वल आएगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा, आंसर निकाले। अब हम लोग देखेंगे बी, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस एमीमीटर इनटू वोल्टामीटर अप टू 1 वोल्ट, अप टू 1 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई जी तो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी दिए हुए हैं और वी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। वोल्टामीटर के केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। वी का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन आई जी का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4 और माइनस क्या कर देंगे 25। जब इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, तो राउंड जो यहाँ पे आंसर आएगा 1666.67 माइनस 25 इक्वल टू 1641.67 ओम जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, पॉइंट के बाद 67 ही बोला जाता है। सो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम, हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम हैज 25 डिवीजन इन इट, 25 डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। अगर चाहो तो तुम इसे पहले भी सोल्व कर सकते हो तुम लोग। वेन अ करेंट ऑफ, यानी आई यहाँ पे दिया हुआ है, पासेस थ्रू इट, इट्स नीडल पॉइंटर डिफ्लेक्ट बाई 1 डिवीजन
टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टामीटर, रेंज कितना दिए हुए 2.5 वोल्ट। इट शुड बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डायग्राम बना सकते हैं जैसे यहाँ पे आर जी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सेंट है, और यही जो गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस है वो पूछ रहा है, यहाँ से आई जी जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 2.5 वोल्ट जो है इसका रेंज है टोटल, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है, आर जी दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 ओम, आई जी दिए हुए हैं, फुल डिफ्लेक्शन करेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना हो जाएगा आई जी, 25 डिवीजन है, 25 गुना 4 गुना 10⁻⁻4 अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आएगा वो 10⁻⁻2 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू दिए हुए, कितना वी नॉट का वैल्यू दिए हुए हैं 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 वोल्ट। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, वी नॉट इक्वल टू यानी 2.5 इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस, तो 2.5 इक्वल टू आई जी निकला कितना 10⁻⁻2, आर जे कितना निकला 50, और प्लस शंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 250 हो जाएगा इक्वल टू 50 प्लस एस, अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 माइनस 50 इक्वल टू 200 ओम जो है वो यहाँ से आंसर निकल गया, ठीक है। कितना इजी है देख सकते हो, क्वेश्चन काफ़ी 3-4 लाइन में था लेकिन सॉल्यूशन डायरेक्ट फार्मूला पे ही था, तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्लैरिटी क्वेश्चन में ही रहेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे अलग अलग वेराइटी का, ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डीपली कवर हो जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं देख सकते हो, इसको चाहो तो तुम पहले भी सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पे है क्या कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम का है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर यहाँ पे, ठीक है, इज पास थ्रू इट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर गिविंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट फॉर 10 एम्पियर, फॉर 10 एम्पियर। अब देखो क्या क्या दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिए हुए हैं कितना है 100 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिए हुए कितना है मिली एम्पियर में है, मतलब 10⁻³ एम्पियर, और आई नॉट का वैल्यू कितने दिए हुए हैं 10 एम्पियर, यहाँ पे देखो, ठीक है। निकालना है क्या, सिंपल, शंट निकल जाएगा, फॉर्मूला क्या था आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी, ठीक है। यहाँ से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जी आर जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी, क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 100 अपॉन 10 माइनस 10⁻³ अब देखो 10 में से 10 के पावर -3 को हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस, एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे नेग्लिजिबल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना माइनस कर देगा, बहुत लेस मात्रा माइनस करेगा, तो हम लोग एज ए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻1 अपॉन 10, जो इसका आंसर आ जाएगा वो 0.0, वो आंसर जो है ये फाइनली आ गया, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 0.01 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा काफ़ी देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही शॉर्ट होगा, सो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका 50 टर्न्स दिया हुआ है एंड ईच टर्न हैज एन एरिया 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट इनसाइड अ गैल्वेनोमीटर इज 0.02 टेस्ला एंड बी का वैल्यू, द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ बायर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स, वेन अ करेंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, जब करेंट को हम लोग गैल्वेनोमीटर से पास कर रहे हैं तो फिर से क्या हो रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर कॉइल को हम लोग रोटेट करेंगे 0.2 रेडियन से, जो रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर में वो 50 ओम होगा, और द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड, यहाँ से याद रखना है गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्टेड इनटू एमीटर,
केपेबल ऑफ मेजरिंग करेंट इन रेंज दिया हुआ करेंट का 0 से 1 एम्पियर। फॉर दिस पर्पज अ शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल। शंट रेजिस्टेंस को हम लोग कहाँ ऐड किए हैं, पैरेलल में ऐड किए हैं गैल्वेनोमीटर के। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, और वही शंट रेजिस्टेंस मतलब इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए। सबसे पहले क्या दिए हुए, नंबर ऑफ टन्स कितना दिए हुए 50, एरिया कितने दिए हुए 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बी का वैल्यू कितने दिए हुए 2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। और उसके बाद सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टॉर्सनल कांस्टेंट 10⁻⁻4, ठीक है, न्यूटन टॉर्सनल कांस्टेंट जो है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना दिए हुए 0.2 रेडियन, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आई जी का वैल्यू यहाँ से हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। मैं एक फॉर्मूला सबसे सेकंड लेक्चर में बताया था एक, कि इन आई ए बी इक्वल टू सी इंटू थीटा, ठीक है। यहीं से हम लोग आई जी का फॉर्मूला निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा एन आई जी सी थीटा अपॉन इन ए बी। सी कितना है 10⁻⁻4, थीटा कितना है 0.2 रेडियन है। 0.2 रेडियन को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। नंबर ऑफ टर्न कितना है 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2। 2 से 2 चला गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10⁻⁻4 10⁻⁻4 भी चला गया, एक 50, एक यहाँ 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4, ये सब चला जाएगा। बच जाएगा लास्ट में कितना 5 टू यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। यहाँ से निकल गया क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट। मतलब आईजी का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है हम लोग को कितना 0.1 एम्पियर। अब आरजी का वैल्यू कितने दिए हुए था 50 ओम। अब सिंपल वहां से निकाल लेंगे, इस इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी। 0.1 इंटू 50 अपॉन 1 माइनस 0.1। अब 1 में से 0.1 को हम लोग माइनस करेंगे। अब यहाँ पे नेग्लेजिबल नहीं जाएगा, क्योंकि एक में 0.1 जब हम लोग माइनस करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट होगा। कितना होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 0.9, जब इसको कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा 5.55 ओम। इसका जो है वो क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू 5.55 ओम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मैंने चारों आई थिंक क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लैरिटी एक तरह से तो बन गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं और करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स वगैरह मैं करवाऊंगा। फिर काफ़ी चैप्टर्स ले में बनाया हुआ है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। सो थैंक यू सो मच, बाय।